पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग में कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहाँ होगा कल्कि का जन्म, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। कहा तो ये भी गया है कि कल्कि वहाँ आएंगे जहाँ 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हैं और सदियों से कल्कि के इंतजार में रुके हुए हैं, और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। भारतीय वैदिक ग्रंथ की माने तो हिमालयन रेंज के एक रहस्यमयी पर्वत में आज भी एक अनोखी दुनिया छुपी हुई है, जहाँ ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाज़ा है कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे पर्वत की जहाँ वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहाँ रडार नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कैलाश के अंदर एक ऐसा गुप्त शहर है जिसकी न तो ज़मीन है और न ही आसमान। कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानता है, तो हिंदुओं के लिए ये शिव का निवास। कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने के लिए हमें कैलाश पर्वत का जियोग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा। कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में स्थित है। भारत से कैलाश की दूरी की बात करें तो भारत नेपाल और चाइना बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई है। इन 4 धर्मों के इतिहास में इस पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। तो चलिए इन 4 धर्मों के नज़रिए से कैलाश पर्वत के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी हिमालय रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालय रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है और उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत को बताया गया है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा, और जैसे ही वो कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा तो भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गया। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और दर्द के साथ शिव तांडव की रचना की। जिसे सुनते ही शिव की अलग ही छवि और भक्ति का एहसास हर किसी के दिल में होने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों के कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग लोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करता है। ये कहानी बताते हैं कि महाभारत काल में कैलाश पर्वत स्वर्ग लोक जाने का गुप्त रास्ता माना जाता था। यहीं पर एक बात और सामने आती है कि आप जीवित रहते हुए कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं, बल्कि यहाँ पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश का सही दर्शन होता है। महाभारत में ये भी बताया गया है कि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे। तो सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचे और उसके जरिए स्वर्ग लोक तक पहुँचे। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी की कैलाश पर्वत पर ही मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का पिलर है और हिमालयन रेंज के बिल्कुल बीच में स्थित है। भगवत पुराण की बात की जाए तो कहा गया है कि इन पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी को एक जगह टिकाए रखने के लिए किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के महाशिव पुराण में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना गया है, जिसमें महादेव अपनी पत्नी पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों के साथ रहते हैं।